अब अपन देखते हैं नाउन की तरफ। अब नाउन की डेफिनेशन की तरफ देखेंगे तो नाउन की डेफिनेशन में ध्यान दो कि नाउन इज द नेम, यानी मैंने जो ये अंडरलाइन किए ना इन पे ध्यान देना, ये अलग अलग पेन से लिखे हुए, ठीक है। नाउन इज द नेम, नेम यानी नाम, इसको आप ध्यान में रखना, नाम है, किसी का नाम है भाई, नाउन है वो किसी का नाम है, 101% जो मैंने अंडरलाइन किया वो फिक्स है, ठीक है। अब दूसरी नेम ऑफ अ पर्सन, अब किसका नाम है वो भी देखना जरूरी है। अब पहला है अ पर्सन, अ पर्सन ही एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है भाई नाउन, नाउन एक व्यक्ति का नाम, और क्या है, और है एक थिंक, ठीक है। और थिंक मतलब क्या है, एक वस्तु है। अब नाउन इनके अलावा एक और है, आप इनमें लिख दो PLACE, पैलेस, राइट। अब नाउन एक क्या है, किसी का नाम है, और वो कौन सी चीज़ है, पर्सन, थिंग्स और पैलेस, राइट। अब आप ध्यान लगाओ कि आपके आसपास वाली जो चीज़ें हैं वो इनके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। आप किसी व्यक्ति, आप किसी को देख रहे हो, मान लो आपके पापा को या फिर आपकी मम्मी को, वो क्या है, एक पर्सन है, एक क्या है, पर्सन है, राइट। अब वो हो गए पर्सन में। अब आप कहाँ हो, आपकी सिटी का नाम, वो क्या हो गया, एक पैलेस हो गया, आपकी स्कूल पैलेस होगी, राइट। अब ये तीसरी आगे आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, वो क्या होगी, एक थिंग्स होगी ना, राइट। उसके अंदर थिंग्स के अंदर बहुत सारी जो भी आपके पास चीज़ें वो सारी की सारी आ गई। अब इनमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला राम, राम क्या हो गया भाई, पर्सन हो गया। सीता पर्सन, अब ये तो ऑब्वियसली इनके नाम है, ठीक है, ये क्या है, पर्सन आ गया। अब अपन भैया नाउन को अगर पढ़ेंगे तो नाउन के अंदर 101% आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं ब्रह्मांड के अंदर। आप जो सोच सकते हैं, आप जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो आपके पास है, आपके कभी देखी भी ना हो सकता आप जिसको फील कर सकते हो, वो क्या है, नाउन ही होगी, ठीक है। अब उसके बाद में मुंबई एक क्या है, सिटी मतलब एक पैलेस है, राइट। अब गोल्ड, ट्री, आयरन, लव, हेट, ये सारी की सारी या तो कोई फीलिंग्स है या फिर कोई चीज़। अब फीलिंग्स को भी आप कोई चीज़ से डिनोटेट करेंगे, राइट। अब हो गया, मतलब क्या है कि भैया नाउन है जो पूरी तरीके से आप तोड़ फोड़ कर उसको एक ही कह सकते हैं कि नाउन एक क्या है, अपने पास पाने वाली सारी की सारी चीज़ें, या फिर जो हमारी फीलिंग्स है, या फिर जो हम कुछ भी जिसकी इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, वो सारा का सारा नाउन हो गया। अब आप इसको देखेंगे कि भैया अगर ये सारा का सारा नाउन ही है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो हो गया कि भैया ये चीज़ नाउन, ये चीज़ नाउन, ये चीज़ नाउन, राइट। तो उसको अलग अलग डिफाइन करके भी पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक साथ पढ़ लेंगे, कंबाइन में पढ़ लेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया अगर ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनको अलग अलग डिफाइन किया गया। अब वो डिफाइन कौन सी है, इनके 5 प्रकार बताए गए, हो सकता है और भी पढ़े हो, लेकिन आप मुख्यतः 5 प्रकार ही पढ़े। पहला पार्ट कौन सा है, कॉमन नाउन, राइट। दूसरा पार्ट कौन सा है, प्रॉपर नाउन, राइट। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और अंतिम वाला पार्ट आपका आ जाएगा मटेरियल। अब भैया आपने जो अपने पास चीज़ है ना वो इन्हीं में से होनी है। अब इसके अलावा आपको आपके आसपास तो हो ही नहीं सकती। भाई आप तो कह रहे थे कि पर्सन, थिंग्स और पैलेस में थोड़ा कन्फ्यूजन था। अब इनको देखने के बाद में तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है ही नहीं भाई कि वो चीज़ का है, ये चीज़ का है, ये तो सारा का सारा नाउन ही होगा भाई। कॉमन नाउन मतलब क्या है, एक कोई ऐसी स्पेसिफिक नाम है, मान लो किसी चीज़ का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम है तो उसको आप कॉमन नाउन के अंदर लेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब उसका ये नाम है भैया, वो आदमी है उसका नाम राम है, वो स्कूल है उसका नाम वो है, वो सिटी है उसका नाम मुंबई है, राइट। तो ये सब क्या आएगा, स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन आएगा। इसी प्रकार से सारे के सारे जो नाउन के ये ना प्रकार है ना, इनको अलग अलग टाइप्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग करके अलग अलग स्टेप से पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। अब अपन देखते हैं पहली नाउन जो कि नाम से जानी जाती है, कॉमन नाउन, राइट। अब कॉमन नाउन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। कॉमन नाउन आर दैट आर यूज्ड टू डिनोटेड, मैंने फिर से अंडरलाइन कर दी, जनरल कैटेगरी, इन पर ज़्यादा ध्यान देना, जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, पैलेसेस और थिंग। एक बार और पढ़ो कि कॉमन नाउन जो होती हैं वो दैट आर यूज्ड टू डिनोट यानी प्रदर्शित करने के लिए, राइट, प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाती है वो, अब दर्शा रही है भाई वो कि जनरल कैटेगरी मतलब क्या है कि एक छोटा सा समूह है या फिर छोटा सा एक कैटेगरी है, छोटी सी बनी हुई है। जैसे आप लोग जो में होता है ना, इसके अंदर आप 2 कैटेगरी बन गई है, एक मैन होता है एक वुमेन होता है, ठीक है। अब उनको मिलाकर क्या कहा गया है, पर्सन कहा गया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर उन दोनों कैटेगरी की तरफ जाना है, एक बार वुमेन की तरफ जाना, एक बार जो मैन की तरफ जाना, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जनरल कैटेगरी बताएगी कि भैया पर्सन है वो तो आपके ऊपर आ गया, इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, जो मैन और वुमेन होते हैं, ठीक है। अब आप तो समझ गए कि कैटेगरी क्या है। उसके बाद में इसके पास देखो डेफिनेशन को, ऑफ पीपल, पैलेसेस और थिंग। अब भैया पीपल मैंने बता दिया आपको कि जो होता है मैन और वुमेन, और पैलेसेस और थिंग्स, राइट। अब एक बार समझ लो इसको,
यहाँ पर करना क्या है कि भैया आपको ये जो कॉमन नाउन है ना, ये किसको दर्शाएगी कि जो जनरल कैटेगरी होती है। जैसे जनरल कैटेगरी मतलब क्या है, एक मैन हेडिंग होगी, उसके दो क्या होंगे, बिंदु होगी, अब उनको दर्शाएंगे। उसको अभी तक नहीं समझे हो तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में आपने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखोगे कार्स, कार। अब आप देखो कि ये जो चीज़ें होती है ना, कार के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। आपने देखा होंगे फरारी आती है, अल्टो आती है, मतलब सुजुकी, जो भी छोटी से लेके बड़ी ऑडी वगैरह वगैरह बहुत सारी आती है, लेकिन उनको सबको क्या कहते हैं, कार कहते हैं। अब मतलब वो छोटी सी कैटेगरी होगी कि भैया ये ऐसी ऐसी चीज़ है, इनको मिलाकर जो कहोगे उसका नाम क्या होगा, कार होगा। अब उसके बाद में क्या है, आपने ड्रिंक्स तो बहुत पी होगी, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, लेकिन आप उनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। उसके बाद में क्या है, पर्सन वाला मैंने आपको उदाहरण दे दिया, मैन और वुमेन, राइट। उसके बाद में लैपटॉप तो आपने बहुत कंपनी के चलाए होंगे, लेकिन उनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं, लैपटॉप। बिल्डिंग्स भी बहुत देखी होगी, अब उनमें आप ताजमहल, आईफिल टावर, कुतुब मीनार, कुछ भी ले लो, लेकिन उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, आपके घर को भी मिला लो और उसको सबको बिल्डिंग कहेंगे, राइट। अब आप समझ तो गए होंगे कि भैया जो कॉमन नाउन है वो क्या होती है, वो एक तरीके से किसी चीज़ की कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है। अब आपको पता, ये तो पता लगाना ही है, ये तो फिक्स है कि भैया जो नाउन है वो किसी का नाम 101% होगी, राइट। अब कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के अंदर क्या बताएगी, वो कैटेगरी। अब आपको ये तो भैया पीपल, पैलेसेस और थिंग्स, राइट, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि जो नाउन है तो ये तो इन्हीं की चीज़ों के बारे में बताएगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी ये है कि ये इनका नाम ही है। तो नाम है तो इनको कैटेगराइज करने के लिए जो इनकी कैटेगरी को बताएगी ना, ये पीपल, पैलेसेस और थिंग्स, इनकी कैटेगरी को कौन बताएगा, कॉमन नाउन। अब दूसरी नाउन की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन की तरफ, वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को देखो कि अ नाउन दैट आइडेंटिफाई, मैंने जो अंडरलाइन की है उन शब्दों पर ध्यान देना, अ नाउन दैट आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर पर्सन। अब ये तो आने वाले पर्सन, पैलेसेस और नेम, थिंग्स, लेकिन इनके अलावा आप इन पे ध्यान दो कि आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर। भैया ये चीज़ है ना पर्टिकुलर वाली, ये आपको बड़ी काम आएगी, क्योंकि देखो जो इसका एग्जाम्पल है पहला, राहुल। अब आपने उधर वहाँ पर पढ़ा था कि मैन और वुमेन, यहाँ पर आप राहुल को उठा लो और किसी लड़की को मान लो आप गीता या सीता, जिसको उठा लो, अब वो क्या होंगे, उनकी दो कैटेगरी बन जाएगी। उन कैटेगरी में से आप किसी को निकाल लो, भैया ये इसका पर्टिकुलर नेम है, ये आदमी है तो इसका नाम क्या है। अगर आपने कैटेगरी रखी तो मैन रखा, ठीक है। अब उस कैटेगरी को अगर आप प्रॉपर नाउन बनाना चाहेंगे, क्योंकि कैटेगरी आती है कॉमन नाउन में, अब उसी को अगर आप इससे प्रॉपर नाउन बनाना चाहोगे तो उस कैटेगरी में से एक आदमी को निकाल लो। अब वो कैटेगरी मैन में से आपने राम को निकाल लिया, तो आपकी वो बन गई प्रॉपर नाउन, राइट। अब उसी प्रकार से आप फरारी, ये क्या है, एक कार का मॉडल है। अब उसी मॉडल को आपने कार कैटेगरी में से निकाला है, अब कॉमन नाउन में से आपने फिर से एक बार प्रॉपर नाउन को झट से निकाल दिया। अब भैया सर हमने काम करने वाले, ताजमहल क्या है आप बताओ। आप ताजमहल, अब आपको पता तो चल गया अगर ताजमहल एक बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग क्या आती है, एक कैटेगरी थी, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि उस कैटेगरी में से एक को खींच के निकाल दो, भैया ताजमहल, ये अपनी होगी प्रॉपर नाउन, राइट। अब उसके अगली है बैनियान ट्री। अब बैनियान ट्री क्या है, आपने देखा होगा ट्री एक कैटेगरी है, राइट। बहुत सारे ट्री, बैनियान, जो केले का, हर तरह बहुत सारे ट्री होंगे, ठीक है। अब उनमें से एक को खींच के निकालो, कैटेगरी में से निकाल दिया भाई हमने, ट्री में से निकाला बैनियान ट्री को, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन। उसके बाद में आप जो भी बहुत सारे उदाहरण आपको प्रॉपर नाउन के मिलेंगे। अब अपन ने जो कॉमन और प्रॉपर दोनों नाउन पढ़ी है उनकी करते हैं अपन तुलना, क्योंकि जरूरी है भाई कि इनमें के अंदर डिफरेंस क्यों है। अब अपन जो दोनों नाउन पढ़ी है, प्रॉपर और कॉमन नाउन, उन दोनों की करते हैं तुलना कि भैया ये दोनों किस प्रकार से जुड़ी हुई है, बहुत जुड़ी हुई है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपके पूरी हो जाएंगे। हम उसी में से खोद के लाए हैं आपके लिए कि पहला आप इसकी कैटेगरी लो। आपने कहा भैया भाई कॉमन नाउन होती है वो कैटेगरी होती है, ठीक है। अब वो कैटेगरी है वुमेन, मैन, कार, बिल्डिंग, ट्री, हमने जो उदाहरण लिए उनमें से अब इनको निकालते हैं अलग से कि भैया वुमेन कौन कौन सी है, वुमेन के नाम निकाल लो। बहुत सारे भैया वुमेन के नाम तो बहुत है अपने पास, सुमन है, टीना है, सीता है, गीता है, बहुत सारी लंबी लंबी लाइन बहुत है भाई। उसकी अगला है जो मैन, ठीक है। अब मैन के अंदर भी राहुल है, रॉकी है, हरी है, श्याम है, बहुत सारे, ठीक है। उसके अगला आप कार का ब्रांड ले लो, कार के अंदर अल्टो, ऑडी, फरारी, रोल्स रॉयस, जो भी। और उसके बाद में बिल्डिंग के अंदर आप उनको बिल्डिंग्स को निकाल लो, कुतुब मीनार, ताजमहल, और जो आगे आंधी, लाल किला, बहुत अपने अंदर भी, भारत के अंदर भी बहुत है, और बाहर भी अगर बिल्डिंग्स तो हर कोई छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है उनको भी आप इसी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैटेगरी है। आप इन्हीं को क्या कहोगे, आप इनके अंदर से निकली हुई एक चीज़ कहोगे, ठीक है। उसका एक नाम कहोगे, स्पेसिफिक नाम है। वुमेन का स्पेसिफिक नाम क्या है, एक ही को निकालो, एक वुमेन को निकालना भाई, इसमें से एक चीज़ को निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना है। अपन मैन को निकाले तो यहाँ पर एक ही निकाल रहे हैं, कार का ब्रांड निकाले तो एक ही ब्रांड निकाले, ज़्यादा नहीं निकाल रहे। अब ज़्यादा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगी, और कैटेगरी होने के बाद में आप कॉमन नाम कहना पड़ेगा। अब कैटेगरी ना हो इसीलिए आप एक ही चीज़ को निकालो ना, यहाँ से निकाले आप सुमन और टीना, बहुत आप नाम अलग अलग मिल जाएंगे। मैन में भी आपने एक ही को निकाला, कार में
एक एक करके स्पेसिफिक नाम निकाला, ठीक है। बिल्डिंग में टी के अंदर आपने गोल्डन चाय, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स पड़े हो ये, और उसके बाद में ट्री के अंदर भी बहुत, और इसके अलावा भी जरूरी नहीं ये सिर्फ कैटेगरी है, ये तो मैंने आपको इसीलिए दी है क्योंकि जो पिछले एग्जाम्पल है वो आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने जो ये उदाहरण दिए थे वही है दोनों प्रॉपर और कॉमन नाउन में, ठीक है। इतना ही है प्रॉपर और कॉमन नाउन। सर आपको अब ये तो बताया तो हमें तो पूरी तरीके से याद हो गया, क्योंकि यहाँ से तो आपको बाद में आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। कॉमन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कौन सी आएगी, सीधा आप कैटेगरी पर जाना भाई, और प्रॉपर नाउन तो क्या उस कैटेगरी में से एक को खींच के निकाल लेना और लाफा ठोकना। अब भाई जब आपने प्रॉपर और कॉमन नाउन को पूरी तरीके से समझ लिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट और आगे वाली नाउन है क्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं डेफिनेशन में, अ नाउन दैट रेफर्स टू आइडियाज क्वालिटी। फिर से अपने अंडरलाइन की तरफ आ जाओ, ये जो अंडरलाइन शब्द है रेफर्स टू आइडिया, रेफर यानी निशान कर रही है कि भैया जो आइडियाज़ क्वालिटीज़ और कंडीशन है इन्हीं को निशान करेगी, ठीक है। अब आइडियाज़ क्वालिटीज़ और कंडीशन, ये तो आप समझ गए कि भैया आइडिया मतलब माइंड में आने वाला, क्वालिटी मतलब किसी का चरित्र, और कंडीशन मतलब कोई स्थिति, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ अब क्या इन्हीं के नाम को कहेंगे भैया, नाउन तो नाम होता है किसी का। अब ये चीज़ें आई, इसका मतलब क्या है कि आइडिया, क्वालिटी और कंडीशन के नाम को कहेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट। अब भैया आइडिया तो बहुत आते हैं अपने तो, अब उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हैं, और उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि दैट कैन नॉट बी सीन और टच। अब भैया आइडिया और ये जो क्वालिटी और कंडीशन को कभी आप टच तो नहीं कर सकते और कभी देख तो नहीं सकते, ठीक है। आपने कभी देखा है कि लव, अब भैया इनके जो एग्जाम्पल आते हैं ना बड़े मास्टर होते हैं लड़के, कि पहला लव नाम आ गया, सर हमने बहुत किया है, ठीक है। अब लव हैट, इसके एग्जाम्पल ले लो। आपने कभी देखा है कि वो लव जा रहा है इसको खींच के लाओ और चार लापे लगाओ, नहीं भैया। लव तो होता है वो एक फीलिंग होती है, उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में टाइम, आपने कभी क्या है कि घड़ी में से निकालो साले टाइम को कितना हुआ है, 2:30 को ठोको 4 लापे, नहीं। उसके बाद में फ्रीडम, आप फ्री रहे होंगे लेकिन आपने कभी देखा तो नहीं उसको, कभी देखा क्या उसको टच किया कि ये जा रहा है, अबे इसको टच तो कर लेते ना, कबड्डी नहीं खेले उसके साथ में। उसके बाद में ऑनेस्टी, इसके साथ में नहीं, ऐसे बहुत सारे। अरे भाई सर ने आपने कह दिया ना कि इसको टच और जिसको देखते नहीं है ना वो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन इसके अंदर थोड़ा गुस्से मत है ना, कुछ रहता है वैसा, लेकिन उसकी आपको ये ध्यान रखना है कि आइडिया, क्वालिटी और कंडीशन होगी। अब उसके अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कह सकते जो टच और सीन देखे नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे अगली नाउन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी नाउन कलेक्टिव नाउन की तरफ। अब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम। अब फिर से अपने नाम पर आ जाओ कि भैया स्पेशली गिवन टू यानी देती है टू ग्रुप और कलेक्शन, जो कि हमें क्या देती है, एक ग्रुप और एक कलेक्शन देती है। अब आप ग्रुप और कलेक्शन क्या कहोगे भैया, ये तो प्रॉपर और जो नाउन कॉमन नाउन है उनमें से खींचा हुआ है, समझेंगे अभी। देखो ये एलिफेंट, ये क्या है, ये एक जानवर है और ये जानवर ग्रुप का है, और ये एलिफेंट है ना ये प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन जब इनके बहुत सारे एलिफेंट आ जाएंगे ना, अ हेयर ऑफ एलिफेंट, तब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा कलेक्टिव नाउन, उसमें ग्रुप दर्शाया जाएगा। अब भैया आप कहोगे कि कॉमन नाउन में भी अंदर ये चीज़ें थी, लेकिन नहीं भैया आप गलत हो। आप कॉमन नाउन को देखो, वहाँ पर आप ग्रुप नहीं देखोगे, वहाँ पर आप ऐसे नहीं देखोगे कि बहुत सारे जो चल रहे हैं और उनको नाम दिया, नहीं, आप पूरे वर्ल्ड को दे रहे हो भाई। जो जानवर है ना वो सारे के सारे आ जाएंगे, उसको दे दो एनिमल, अब वो हो गया आपका वो जो होता है ना कॉमन नाउन। अब यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, इनके ग्रुप बना रहे हो भैया, अलग अलग को ग्रुप बना रहे हो। अब आप बॉय ले लो, अब वहाँ पर आपने क्या लिया कि आप एक जो श्रेणी है मैन और वुमेन, उनमें से राम और सीता का निकाला। अब बहुत सारे राम मतलब बहुत सारे लड़के अगर इकट्ठे हो जाए स्टूडेंट बनेंगे, अब वो स्टूडेंट है ना वो एक ग्रुप बनाएंगे, तब वो बन जाएगी कलेक्टिव नाउन। अब समझो भाई कि अब पेयर्स ऑफ शूज, एक शूज होगा तब आपने जोड़ा नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन जब 2 शूज हो जाएंगे तब ना काम बन जाएगा और इस कलेक्टिव नाउन का भी काम बन जाएगा भाई साहब। उसके बाद में बंच ऑफ ग्रेप्स, एक ग्रेप्स अंगूर ले लो आप, उसका ग्रेप्स को सिर्फ ग्रेप्स क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके बाद में अगर उस ग्रेप्स का गुच्छा ले लेना तो वो एक गुच्छा बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप की वजह से आप उसको प्रॉपर नाउन ना कह के कलेक्टिव नाउन कहोगे। अब आप समझ गए होंगे भाई, जब प्रॉपर नाउन का ग्रुप होता है ना, जो नाउन पिछले कॉमन और प्रॉपर इनका ग्रुप होता है ना, उसको आप सीधा कलेक्टिव नाउन दे दो भाई, अपना काम कलेक्टिव नाउन में यहीं से खत्म हो जाता है। अब इसमें फंसो ही मत ना, जो इनका ग्रुप होगा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का ग्रुप है उसको क्लास कह दिया तो वो अपना काम हो गया कलेक्टिव नाउन। अब भैया इससे आगे बढ़ने वाले तो हम है नहीं, अब इससे अगली नाउन बढ़ते हैं अपन मटेरियल नाउन। अब देखते हैं अपनी अंतिम और लास्ट जो अपनी श्रेणी की है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का आप नाम देखते ही समझ गए होंगे भैया ये नाउन कौन सी है, अपनी चीज वाली, कोई भी चीज होगी मटेरियल होगा, ठीक है। उसमें पहली मटेरियल नाउन इज, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं, मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, मटेरियल और एन, अभी सब्सटेंस क्या है, ये किसी का पार्ट होगा, ठीक है। अब ये मटेरियल कोई चीज होगी और उसका पार्ट होगा ना, वो होगा सब्सटेंस, ठीक है। और एन इंग्रेडिएंट वी सी, अब यहाँ पर भैया आपने टच वो आ गई ना अंडरलाइन वाला ये जो वर्ड्स है उनको सी टच विच इज यूज फॉर
इन मैकिंग थिंग्स, राइट भैया, समझ गए। पिछले में क्या था, जिनको हम टच नहीं कर सकते थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, लेकिन यहाँ पर है कि हम जिसको टच कर सकते हैं और वो क्या होगी, किसी चीज़ को बनाने के अंदर काम आएगी, राइट। अब और क्या है, सब्सटेंस, ये पार्ट होगा किसी चीज़ का। अब भैया मटेरियल नाउन के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में उनको समझेंगे ना। अब पहला उदाहरण है ग्लास। ग्लास क्या है, एक कांच है। अब कांच से क्या काम आता है भैया, ये हमने देखा ना, ये किसी चीज़ को बनाने के लिए अंदर काम ली जाती है। अब वो ग्लास से बनाया जाएगा आपके मकान, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होगी जिनके ऊपर कांच लगाया होगा, आपने कभी मुंह की भी देखा होगा अपना, ऐसा लगा सामने अपने जैसा जैसा, वही होता है ग्लास, वही होता है कांच। ग्लास में शायद ये तो अलग होगा, वो मिरर हो जाता है, लेकिन ये ग्लास भी बिल्डिंग्स के अंदर देखा होगा, उससे काफ़ी चीज़ें बनी हुई होती है। मिल्क से क्या बनती हुई है, दही खाते हो, वो भी होता है ना, ठीक है, मक्खन, घी। अब उसके बाद में आयरन से तो बहुत सारी चीज़ें भैया, अपने पास वाली बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएगी जो आयरन से बनी हुई है। गोल्ड से आपने गहने पहने होंगे। सिल्वर के भी गहने होते हैं, और सिल्वर जो होता है ना, विद्युत का सबसे चालक होता है। और रेन, वर्षा क्या होती है, आप इसमें तो बनता नहीं है, बनता क्यों नहीं है भैया, सागर बन जाता है। लेकिन इसको यहाँ से नहीं, ये आप किसी मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट वी सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, और किसी चीज़ मटेरियल हो भैया जिसकी मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे मोस्ट ये मात्रा लिख लो भाई, जिसकी मात्रा होगी, जिसको किसी एक अलग ही राशि में डिनोट किया जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि 4 फुट लोहा दो, आप ऐसे नहीं कहते ना 4 लोहा दो, नहीं, उसकी मात्रा होगी भाई साहब। वहाँ पर आपको एक फिक्स कहा जाएगा कि जिसके पीछे लगने वाला है फीट या मीटर, जो भी। अब इसकी मात्रा क्या है, रेन कोई में एक लोटा लैंड, ऐसे तो नहीं कह सकते ना, बहुत सारी इतने क्षेत्र में लैंड हुई जिसकी मात्रा है भाई, इतना पानी आ गया उससे। अब उसके बाद में क्या है, क्लॉथ्स भी होती है, जिसके आप मीटर में देखते हैं या फिर सेंटीमीटर में, जो भी, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई भैया, जो मटेरियल होगी, जो चीज़ें होगी ना, वो जो वस्तुएं जिनकी मात्रा होगी, जिनसे कुछ बनता होगा, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो वो आ जाएगी मटेरियल नाउन के अंदर। अब आपने देखा भाई, जो पहले हमने शुरुआत की थी तब जो कुछ नाम लिए थे ना, उन्हीं में से आपने ये सारे प्रकार बना दिए, उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया, और आपका मटेरियल नाउन के साथ सब नाउन पूरे हो गए। प्रॉपर नाउन भाई होता है क्या है, जिनके अंदर किसी चीज़ को कॉमन नाउन के अंदर से खींच के लाते हैं। कॉमन नाउन क्या है, वो एक कैटेगरी है। उसके बाद में आपने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक भाव है भैया, जिनको हम टच और फील नहीं कर सकते। उसके बाद में कलेक्टिव क्या है, प्रॉपर नाउन का एक भाग है, ग्रुप है। उसके बाद में मटेरियल नाउन है, ये कभी चीज़ है जिसकी मात्रा होगी और जिनको देख और टच कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी नाउन यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब इनके नाउन को अलग पार्ट भी बनाए गए हैं, वो किस आधार पर बनाए गए कि जो है ना, इनके कुछ अलग, जो आप दो चीज़ों को साथ में ले लो तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे अलग अलग नाउन को बनाए गए। अब उनकी तरफ ही बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं वो नाउन्स जो कि नाउन के अंदर तो होती भी नहीं है, लेकिन जिनको अलग से बनाया गया है, और वो है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। अपन ने शुरू किया है ना, तब पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे भाई, बीच में तो छोड़ने वाले नहीं है। काउंटेबल मतलब क्या है, काउंट किया जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। अब गिना क्या है कि बॉय, वो एक लड़का जा रहा है, आप उसको गिन सकते हैं कि एक लड़का, दो लड़का, वो 2 लड़के जा रहे हैं। पेन, वो 2 पेन पड़े, 1-2 पेन पड़े, ठीक है। अब बुक, एक बुक पढ़ी, 2 बुक पढ़ी, आप किसी भी तरीके से जिनको गिन सकते हैं ना भाई, वो काउंटेबल नाउन के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आप जिसको वाटर, अब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं 1 वाटर दो, मुझे 2 वाटर दो, लव यार 1 प्यार हो गया, मुझे 2 प्यार हो गया, ऐसे नहीं कह सकते ना। मिल्क भी नहीं कह सकते और एयर भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनको नापने के लिए अलग सी चीज़ बनाएगी है, उसी के आधार पर आपको मटेरियल नाउन होगी, ठीक है। अब उसके बाद में आपने ये तो चीज़ें पढ़ ली, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद में भी आप जेंडर के आधार पर देखेंगे। जेंडर मैस्कुलाइन, जो मैस्कुलाइन मतलब जो पुरुषवाचक होते हैं, जो फेमिनाइन मतलब जो कि एक स्त्रियों को सजेस्ट करने वाले स्त्रीवाचक होते हैं। उसके बाद में कॉमन, जो कि दोनों का साथ में होता है मिलजुल कर, ठीक है। नेचर मतलब क्या होती है, वो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैस्कुलाइन में कौन से आएंगी, राम, लॉइन, जो भी होते हैं, जो पुरुषवाचक होता है, ठीक है। इनके अंदर अलग, और उसके बाद में आपको नंबर के आधार पर ही हो सकता है। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर, मतलब एक नंबर हो गया, ठीक है। नंबर सिंगुलर मतलब एक ही है, तो नंबर जो दूसरा नंबर है वो प्लूरल है, तो प्लूरल में बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो ये आधार होते हैं, नॉर्मल चीज़ें होती है, बेसिक। उसके बाद में अपन नाउन को थोड़ा सा एडवांस लेके जाके उसके बाद में अपने वीडियो को करते हैं खत्म। अब देखते थोड़ा सा एडवांस नाउन। अब एडवांस नाउन में पहला देखते हैं, जो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ये फॉर्म आपको कहीं भी, कोई भी किताब उखाड़ के देख लो, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्लूरल ही मिलेंगे। स्लीपर्स देखोगे ना, तो आपको कहीं भी लिखा होगा, कोई भी किताब में लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लीपर्स ही लिखा होगा, स्लीपर नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब गूगल्स, आप गूगल्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी यही मिलेगा। अर्निंग्स में भी यही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द है, लेकिन वो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि ऐसे कौन से और भी देख लेना कि कौन से शब्द है जो कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रूल की तरफ देखते हैं, तो जो नाउन हमेशा प्लूरल लगते हैं लेकिन प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। ऐसे कई नाउन और भी है जो हमें लगते तो प्लूरल है, लेकिन जिनका प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर के रूप में, ठीक है। पहले देख लो आप न्यूज़। अब आप न्यूज़ देख रहे हो तो ये क्या चीज़, ये
लग तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एस देखा तो आप इसको सीधा प्लूरल कह देंगे, लेकिन नहीं, ये एक सिंगुलर के रूप में भी हो सकता है, होता है। पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स क्या है, आपको ऐसा लग रहा है, इसको फिर से देखा, आपको लगा कि भैया ये क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर के रूप में ही होता है प्रयोग, ठीक है। फिजिक्स, ऐसे कई इकोनॉमिक्स और काफ़ी ऐसे सारे शब्द हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाउन है, वो किस में प्रयोग होते हैं, आपको सिंगुलर होंगे, लेकिन आपको लगता है ऐसा है कि वो क्या है, प्लूरल है। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल, कुछ नाउन आपको देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्रयोग क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर ये भैया प्लूरल लगते हैं और सिंगुलर में हो सकते हैं, तो सिंगुलर लग के प्लूरल में क्यों नहीं हो सकते, उनके अंदर कुछ शब्द है। पब्लिक, आपने पब्लिक को कभी पब्लिक्स नहीं देखा होगा, ठीक है, वो नाउन ऐसा है जो हमेशा आपको किस में मिलेगा, आपको देखने में लगेगा सिंगुलर, लेकिन वो होता क्या है, पब्लिक के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वो प्लूरल होगा, ठीक है। उसके बाद में पीपल, पीपल में भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे। फॉल, फॉल के लिए जून, जून में आपको बहुत सारे कोई जानवर दिख सकता है, और उसके बाद में जानवर ये हिरन का ही होता है। अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या है, आपको बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन ये आपको लगे ऐसा रहा कि बीएस में आईएएस या आईएएस नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, सिंगुलर कर दूंगे, लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसमें ये प्लूरल ही फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब अपन ने देखा नाउन को पूरी तरीके से। आई होप, मेरे को ये आशा है भैया कि जो इसने वीडियो को पूरा देखा है ना, वो बंदा ये नाउन के अंदर कभी कंफ्यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अब इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे, लेकिन ये वीडियो आपने पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं और जिनको इंग्लिश सीखनी है, वो सब इस वीडियो को देखने की शुरुआत यहीं से होगी भाई इंग्लिश की, और सब हमारे चैनल को सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, वी मीट अगेन।